आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है दो न्यूट्रॉनों के आमने सामने की टक्कर के लिए कूलॉम अवरोध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कूलॉम अवरोध अर्थात यहाँ पे हम लोग को उनकी गतिज ऊर्जा को ज्ञात करना है, ठीक है। क्योंकि दो नाभिक पास पास आएंगे समान आवेश के, तो उन दोनों में जो प्रतिकर्षण ऊर्जा होगा उसको हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की प्रभावी त्रिज्या 2 फर्मी मीटर हम लोग को लेना है बोल के बता दिया गया। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम लोग अच्छे से समझने के लिए पहले चित्र बना लेते हैं। तो ये हमने मान लिया कि ये न्यूट्रॉन नाभिक है, ठीक है। इन दोनों की जो त्रिज्या है, एक की त्रिज्या r है, ठीक है, न्यूट्रॉन की प्रभावी त्रिज्या, तो ये भी r होगी। तो अगर हम लोग केंद्र से इन दोनों की दूरी देखें, इन दोनों नाभिकों की, तो ये 2r के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये r और ये r मिलके क्या करेंगे, 2r बना लेंगे, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे त्रिज्या r का मान दे दिया गया है कि 2 फर्मी मीटर है बोल के, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि 1 फर्मी मीटर बराबर कितना है, होता है 10 की घात ऋण 15 मीटर के बराबर होता है। अर्थात जो त्रिज्या का मान है वो कितना हो जाएगा, 2 गुणित 10 की घात ऋण 15 मीटर के बराबर हमें यहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम लोग दो न्यूट्रॉनों के, इन दोनों के इस तरह से आपस में सम्मुख टक्कर से नाभिकों के बीच की जो न्यूनतम दूरी मिल रही है वो 2r है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग सीधे फॉर्मूले सूत्र में मान रखेंगे, ठीक है। तो इस समय अगर हम लोग देखें कि जो महत्तम गतिज ऊर्जा होगा, ठीक है, उन लोग सॉरी महत्तम स्थितिज ऊर्जा जो होगा, क्योंकि जब ये दो नाभिक पास पास आएंगे और इनके टकराने के बाद इनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो जो महत्तम स्थितिज ऊर्जा U का मान होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित आवेश, तो दोनों न्यूट्रॉन है तो E गुणित E हो जाएगा, ठीक है, बटे इनके मध्य की दूरी, दूरी कितनी है यहाँ पे 2r के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा E का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और न्यूट्रॉन हमारा कैसा होता है, धन आवेशित होता है, ठीक है। और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है एक न्यूट्रॉन में। और देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिसका मान होता है हमारे पास यहाँ पे 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलाम होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। और एक जो न्यूट्रॉन होता है उसमें आवेश कितना होता है हमने बताया, 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम के बराबर होता है, ठीक है। इसका वर्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो आवेश होंगे, 2 न्यूट्रॉन है इसलिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पूरे का बटा कर लेते हैं, 2 गुणित हम लोग के पास त्रिज्या की जो दूरी है वो कितनी है, 2 गुणित 10 की घात ऋण 15 है। तो यह हो जाएगा 2 गुणित 10 की घात ऋण 15 मीटर। हल करेंगे तो लगभग हमें मान मिल जाएगा 5.76 गुणित 10 की घात ऋण 14 जूल, ठीक है। और यह हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त, ये हमें क्या हुआ है, जूल में प्राप्त हुआ है, ठीक है। परंतु हमें इसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त करना है, क्योंकि ये न्यूट्रॉन की ऊर्जा है, ठीक है, नाभिकों की। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त करने के लिए इसको क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन से भाग दे देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 5.76 गुणित 10 की घात ऋण 14, और ये जूल में है तो हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग दे देंगे 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम से। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 जूल के बराबर, और हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा चाहिए, इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मान से इसको भाग दे देंगे, ठीक है। जब इसको भाग देंगे तो हमारे पास जो स्थितिज ऊर्जा का मान आएगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 36 गुणित 10 की घात 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें यह प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने की कोशिश करते हैं। तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 10 की घात 3 होना चाहिए, अर्थात एक शून्य का गुणा हम लोग इधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 360 गुणित 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्थात ये हमारा किस में परिवर्तित हो गया, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमको यहाँ पे क्या मिल रही है, उसकी स्थितिज ऊर्जा मिल रही है जब ये दोनों टक्कर कर रहे हैं, ठीक है, आपस में। परंतु हम लोग को यहाँ पे प्रत्येक न्यूट्रॉन की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे से इस तरह से टक्कर कर रहे हैं, ठीक है। ये इस दिशा से और ये इस दिशा से सम्मुख में टक्कर कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्रत्येक न्यूट्रॉन का क्या कर सकते हैं, हम लोग गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। और अगर प्रत्येक न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा के, तब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 न्यूट्रॉन है तो इसकी गतिज ऊर्जा 2k के बराबर हो जाएगी।
तो हमें स्थितिज ऊर्जा के बराबर प्राप्त होगी, जिसका मान यहाँ पे कितना है 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे एक की गतिज ऊर्जा k की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 360/2 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे हमें जो एक न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वो कितनी मिलेगी, लगभग 180 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो एक न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा हमें यहाँ पे कितनी प्राप्त हो रही है, यहाँ पे 180 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ठीक है, और यही मान हमें क्या दर्शा रहा है कि कूलाम अवरोध को पार करने के लिए प्रत्येक न्यूट्रॉन की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, हमारी इतनी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो है किसके लिए, गतिज ऊर्जा प्रत्येक न्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, प्रत्येक न्यूट्रॉन के लिए, किसको पार करने के लिए, अगर हम लोगों ने यहाँ पे देखा तो कूलाम प्रतिरोध को या फिर कूलाम अवरोध को पार करने के लिए। ठीक है, कूलाम अवरोध को पार करने के लिए हमें लगभग 1 से इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी, अर्थात हम कह सकते हैं कि उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर ही हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी ये जो न्यूट्रॉन परमाणु है एक दूसरे यानी कि न्यूट्रॉन के जो नाभिक है एक दूसरे से सम्मुख टक्कर करेंगे, तो उस कूलाम अवरोध को हम लोगों ने निकाल लिया, उसका मान 180 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।